गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय एवरीवन। फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने कुछ विचारों को अपना जो हमारा अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि मैं बता दूँ, मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ और 65 इयर्स की हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखा है। और जब मैं बीमार हुआ करती थी, चूँकि हैंडसम सैलरी तो कमा रही थी, बट बीमार हुआ करती थी, मेरे पास में जैसे बहुत सारे जैसे प्रेशर का जो मेरे पास में दिक्कतें थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, कैसे मैंने इसको अंडर कंट्रोल किया। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जैसे आम महिलाओं में होती है। क्योंकि हम लोग जैसे हम महिलाएं या पुरुष या फिर जितने भी हम लोग मानव जाति के हैं, तो जैसे हमारा शरीर विचारों और भावनाओं का मूर्त रूप होता है, उसी तरह हमारा शरीर भी, जब हम इनको अच्छी तरह से खान पान नहीं देते हैं, जीवन शैली अच्छा नहीं रखते हैं, हमारा दिनचर्या यानी कि हमारी रूटीन अच्छी नहीं रहती है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे हेल्थ चैलेंज आते हैं जो कि अभी आम जिंदगी में कॉमन बन चुका है। क्योंकि घर घर में आप देखेंगे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, और बहुत सारे ऐसी महिलाओं में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसमें से सबसे अभी देखा जाए जो आज का आधुनिक सभ्यता का जो अभिशाप है, यानी कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको मतलब ब्लड प्रेशर ऐसे हर इंसान की ज़ुबान पर यह नाम खौफ पैदा कर रहा है। ओके, तो इस समय इस रोग ने खूब नाम कमाया है। और मतलब कि गांव हो या शहर, कहीं कैसे भी हमारा देश जो है विकासशील देश है, हमारा विकसित देश है, हर जगह ये जो प्रेशर है ना, इसका रोगी काफ़ी संख्या में अपनी किस्मत पर रोते हुए मिलेंगे आपको। उसमें से मैं भी एक थी। और रक्तचाप की बीमारी जो होती है ना, वो श्रम विरत यानी कि परिश्रम करना नहीं चाहते आप लोग, प्रतिस्पर्धा यानी होड़ लगी हुई है कैसे हम उनसे आगे जाएं, तनाव, छोटी छोटी बातों में हम लोग तनाव लेते हैं, दबाव, कोई भी चीज़ का हमारा दबाव होता है, जैसे कि हमारा काम का दबाव, घर का दबाव, बच्चों का दबाव, बहुत सारी ऐसी समाज में बहुत सारे हम लोग तनाव से ग्रसित रहते हैं, दबाव में रहते हैं और ऐसे समस्या में घिरे रहते हैं। और आधुनिक सभ्यता में ये बोला गया है कि ये बहुत बड़ा आधुनिक सभ्यता का अभिशाप है, जो हमारा उच्च रक्तचाप कभी भी किसी भी समय आपको ये आपके घर पर, आपके दिल पर, आपके शरीर पर ये दस्तक दे सकता है। क्योंकि आज हिंदुस्तान में करीब 1 करोड़ लोग ऐसे रोग से पीड़ित हैं, इससे भी ज़्यादा हैं। क्योंकि आज हम लोग लक्की हैं कि हम लोग आज सुबह का सूरज देखे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो सुबह उठ ही नहीं पाए, हो सकता है कि आपके नियर एंड डियर हो सकता है कि आपके अपने हो, आपके लव वन हो। इस तरह से ये मतलब जो ये घातक रोग विश्व को अपनी चपेट में ले रहा है, बहुत बड़ा घातक रोग है। जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे आधुनिक सभ्यता में, आप वहाँ पर देखेंगे कि ये बहुत ही द्रुत गति से ये विकास हो रहा है। और इसमें से बहुत सारे लोग अनजान हैं। क्यों? क्योंकि उच्च रक्तचाप को या हाई प्रेशर को खामोश हत्यारा या साइलेंट किलर कहा जाता है। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे मैं बताऊंगी। हार्ट का अटैक आना, स्ट्रोक होना, किडनी फेलियर होना, ब्रेन हेमरेज होना, लकवा पैदा भी कर सकता है, आपको लकवा भी मार सकता है। आइए हम लोग जानेंगे कि इस विशिष्ट, निष्ठुर और ये जो छिपे रुस्तम जो रोग है, इसको हम लोग कैसे अपने खान पान से, अपने रहन सहन से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जीवन को स्वस्थ एवं समृद्धि रखने के लिए रक्त का दाब हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। और ये रक्तचाप जो होता है ना, आपके शरीर की जो संरचना होती है, सबके शरीर की बनावट अलग अलग होती है, पृथक पृथक होती है। सभी लोगों का पैरामीटर अलग अलग होता है। और जो हमारा रक्तचाप की सामान्य गति शरीर के समस्त अंगों में, धमनियों में रक्त का संचार करता है। और रक्तचाप बिल्कुल अगर न्यून हो जाए या हो ही नहीं, तो इसमें जीवन भी असंभव हो सकती है। इसलिए रक्तचाप का सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है। इसीलिए इसका नियंत्रण और इसका सातत्य हृदय
द्वारा ही हमारा संचालित होता है। तो जैसे हमारा हृदय जो बंद मुट्ठी या नाशपाती के आकार का हृदय जो है, ये स्नायुओं के सहारे सीने के बाईं तरफ लटका होता है। अगर आप इसको स्टेथोस्कोप से देखेंगे तो ये लप और डप की आवाज़ आती है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो डप की आवाज़ गहरी एवं क्षणिक होती है। डप की आवाज़ गहरी एवं क्षणिक होती है और हृदय पंप की तरह रक्त को ऊपर एवं नीचे के अंगों में प्रवाहित करता है। अब प्रतिदिन 70,000 जो मील रक्तवाहिनियाँ जो है हमारा 65 किलोमीटर, ये प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और 24 घंटे में करीब 4,000 गैलन रक्त का प्रवाह हमारे हृदय द्वारा होता है। हर मनुष्य को ये पता होना चाहिए, ये जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग रक्तचाप मापते हैं ना, हमारा जो स्पेनोमैनोमीटर होता है उससे हम लोग रक्तचाप करते हैं। इसमें एक जो पोली पट्टी होती है ना, जिसे रोगी की बाह में बांधा जाता है ना, ये पट्टी पारे से भरी एक माप सूचक नलिका के संबंध से रखती है और बंधी बाह में वो जो पोली पट्टी है ना, इससे रक्त का प्रवाह रुकने और जब चिकित्सक उसका हवा भरता है तो आपको चलती नाड़ी जब बंद हो जाए तो समझिए कि रक्त प्रवाह रुक गया। ओके, फिर धीरे धीरे हवा निकाली जाती है। हवा निकालने के बाद रक्त प्रवाह तीव्र हो जाता है और इसे स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। और जब ये इसकी जो सबसे पहले इसकी जो आवाज़ होती है ना, धीमी आवाज़ सुनाई पड़ती है, यानी कि जो बंद मुट्ठी जो बंद नाड़ी पुनः हमारा चलने लगती है, उस समय ही हम लोग अपना रक्तचाप जिस माप से इतना तीव्रतर से हम लोग आवाज़ के साथ ये आवाज़ बंद हो जाती है तो नाड़ी फिर से पूर्वावस्था में आकर एक लय ताल से चलने लगती है और उसे क्या बोला जाता है, डिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं, है ना। और तीव्रतर आवाज़ के बाद धमनियों में रक्त संचार सामान्य होने से आवाज़ बंद हो जाती है। इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हमारा सामान्य रक्तचाप होता है, सिस्टोलिक जो 120 mg यानी कि hg और डिस्टोलिक जो होता है वो 80 mg अर्थात यानी कि 120/80 होना चाहिए। सिस्टोलिक के दबाव की वजह से हृदय को संकुचन के समय कार्य करना पड़ता है और डिस्टोलिक जो दाब होता है ना, धड़कनों के मध्य विश्राम की स्थिति की माप है। डिस्टोलिक जितना बढ़ता है हृदय को विश्राम करने का समय उतना ही कम लगता है तथा हृदय की कार्यक्षमता जो होती है वो घटती है। तो जब हमारा दिल धड़कता है तो शुद्ध जो हमारा ऑक्सीजनेटेड रक्त होती है ना, वो धमनियों के द्वारा हृदय, हमारा मस्तिष्क, हमारा यकृत, हमारे गुर्दे, ये सभी अंगों को मिलता है और जिससे पोषण प्राप्त होता है। और अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड जो रक्त होती है ना, वो हमारी शिराओं में, हृदय में वापस आता है। धमनियों तथा शिराओं के साथ जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं ना, उन्हें हमें धमनिकाएं भी कहते हैं। और इनकी मोटाई कितनी होती है, इनकी मोटाई बहुत ही नॉमिनल होती है, 0.005 मिलीमीटर होती है। ये फैलती तथा सिकुड़ते रहती, फैल भी जाती है और सिकुड़ती भी रहती है। और धड़कन के समय ये क्या होती है, नलिकाएं जो होती है ये खुली रहती है। उसके बाद क्या होता है कि तब आपका रक्तचाप जो होता है वो सामान्य रहता है। लेकिन जब धमनियाँ सिकुड़ जाती है तो रक्तचाप बढ़ जाता है। और अगर आप व्यायाम करते हैं, तनाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, धूम्रपान करते हैं या मद्यपान करते हैं या आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं या निद्रा लगाते हैं, तो इससे आपका जो रक्तचाप होता है ना, वो घटता बढ़ता रहता है। आप देखिए, सपोज आप दौड़ रहे हैं तो आपका रक्तचाप क्या होगा कि ये घटता बढ़ता रहेगा। इसीलिए रक्तचाप शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है और सामान्य से अधिक या अगर न्यूनतम आपका रक्तचाप शारीरिक, आपके मानसिक और आपके आत्मिक स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित कर सकता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपके रक्तचाप को सही से रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तनाव में रहते हैं, हमारा खान पान सही नहीं रहता, तो इसको कंट्रोल कैसे करें,
इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आपको आपका पोषण आहार आपको बढ़िया से लेना पड़ेगा। सुबह में आपको थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं ना कि उच्च रक्तचाप से मतलब अगर डॉक्टर का कहना है कि अगर आपके बाप दादा को है, आपके ये हेरिडिटी चलता है। जैसे सबसे ज़्यादा तनाव आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में तनाव या दबाव जो होता है ना, जैसे कि ब्रेक लगी हुई कार को खूब तेज़ी से दौड़ाना, ब्रेक लगी हुई कार को खूब तेज़ी से दौड़ाना। अगर लगातार आप भय में रहते हैं, कुंठा में रहते हैं, अगर द्वेष करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, चिंता करते हैं, क्रोध करते हैं, तो इससे आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है ना, ये क्या करता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन यानी कि आपका एड्रिनल ग्रंथि, नॉर एड्रिनल ग्रंथि, ये सारी चीज़ें जो आपका कार्टिसोल हार्मोन जो होता है तीव्रता से निकलता है। अगर रक्तचाप रहेगा तो क्या होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल वृद्धि होगा। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि हमारा भय से ज़्यादा भयभीत है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जब हमारे मतलब बॉडी में स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल आतंक का पर्याय बन गया है और शरीर एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो हमारा जैसे सेक्स हार्मोन है, हमारा अन्य हार्मोन है, हमारा विटामिन डी है, हमारा जैसे पित्त है, हमारा अम्ल है, हमारी जितनी भी स्नायु तंत्र है, सब हमारा जो इसकी जो संरक्षक होती है, ये झिल्लियों का निर्माण कोलेस्ट्रॉल द्वारा ही होता है। इसीलिए हमारा शरीर जो शरीर में एकत्रित है वो प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम रक्त मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। ओके, तो और इसकी जो मात्रा होती है ना 150 से लेकर 200 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में होती है। इसीलिए बोला जाता है ना कि अगर ये धमनियों में जम जाएगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और दूसरी बात है ब्लड प्रेशर का बढ़ने का और एक कारण है कि आपका चाय और कॉफ़ी जो कि आप बहुत ही उत्तेजक पेय है, इसको हम लोग ग्रहण करते हैं और जिससे क्या होता है कि हमारा उच्च रक्तचाप, हमारा हृदय, हमारा पेट संबंधी रोग और हमारा चर्म रोग, गठिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। और धूम्रपान और शराब, बहुत सारे अभी आधुनिक युग में धूम्रपान और शराब लोग पीते हैं इसको, जिसके वजह से भी हमारा दिक्कत बॉडी में आ सकता है। इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं हृदय की खराबी, गुर्दे की खराबी, मस्तिष्क में विकृति। 7S जो क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन माने मानसिक तनाव एवं दबाव। सॉल्ट हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, शुगर हम लोग ज़्यादा लेते हैं, स्पाइसी यानी कि चटपटे हम लोग ज़्यादा लेते हैं, चटपटे आहार खाते हैं, सैचुरेटेड फैट लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं और हमारा स्कॉच लेते हैं। ये इससे हम लोग को दूर रहना है, इससे हम लोग को दूर रहना है। इसीलिए ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। और हमारा मोटापा बहुत ही मतलब कि माँ है, बहुत घातक है। तो मैं बता रही थी कि ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे हृदय की खराबी आती है और गुर्दे की खराबी आती है उच्च रक्तचाप से, आपका मस्तिष्क में विकृति होता है और आपका मधुमेह, सुजाग, बहुत गुर्दे की खराबी है ना, लेफ्ट हार्ट फेल्योर और गर्भवती महिलाओं में गर्भ विकृति, विषाक्तता के कारण है ना, ये सब सारी चीज़ें हमारा मतलब कि जब आपका हाई बीपी होता है तो आपको ये सब रोग घेरता है। तो इससे बचने के लिए उपाय क्या करना पड़ेगा, घरेलू उपाय है बहुत ही मतलब आपको करना क्या है, क्योंकि जब भी आपको लगे कि हाँ दवाई तो लेनी है, डॉक्टर के कहे अनुसार आपको दवा लेना है, कभी भी अपना डॉक्टर खुद मत बनिए, डॉक्टर का सलाह ज़रूर लीजिए, डॉक्टर जैसे बोलते हैं वैसे करना है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम लोग बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इतना तो कर सकते हैं ना कि हम लोग नमक का सेवन कम करें, है ना, और मतलब कम से कम दिन में 5 ग्राम हम लोग नमक यूज़ कर सकते हैं। और अपने शरीर के लिए, क्योंकि शरीर है तो आप हैं, इस शरीर से आप इतना काम लेते हैं, इससे इतना सब कुछ करवाते हैं, तो इस शरीर की शरीर की हिफाजत करना आपकी जिम्मेवारी बनती है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है।
तो नमक का सेवन तो कम करना ही है, प्लस हमें नियमित थोड़ा सा व्यायाम करना है, कम से कम 30 मिनट योगा करना है, लंबी सांसें लेनी है, सब लंबी सांसें पूरा छोड़ना है, कुंभक रेचक के अनुसार करना है आपको। और दूसरी बात है, आप अगर वज़न आपके पास में ज़्यादा है, आप अपने आइडल वेट से ज़्यादा है, अगर 5 केजी भी ओबेस का शिकार हैं, तो आपको सबसे पहले आपके वज़न को कम करने में आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और तनाव मुक्त जीवन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ तनाव इसलिए क्योंकि हम लोग तनाव अपने ले लेते हैं, हम लोग तनाव को मुक्त रखने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ठंडा पानी पीना है, और सबसे बढ़िया खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, आप फल सब्जी अच्छा यूज़ करिए, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों का जूस पीजिए, और लहसुन खाइए, नींबू का पानी पीजिए, प्राणायाम जरूर करिए, क्योंकि आज का दौर में प्राणायाम अपने को शरीर और मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हमने बताया ना, नमक कम करें, नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ आहार यानी कि पोटासियम से भरपूर फल, केला, हरी सब्जियां, पालक है, कड़ी पत्ता है, ये सब का यूज़ करें, और सबसे पहले मोटापे को कंट्रोल करें। तो आज का आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर आपके पास आप 5 केजी से भी अगर ओवरवेट हैं, तो इसका मोटापे का सीधा संबंध हमारे हृदय से, मतलब हृदय रोग से उच्च चाप बढ़ सकता है। इसीलिए आपका अगर वज़न 5 केजी से भी ज़्यादा है, तो आपके शरीर में क्या होगा, 800 किलोमीटर लंबी सूक्ष्म जो रक्त वाहिकाएँ होती है ना, वो अतिरिक्त वज़न आपका ढोएगा, जिससे कि आपका रक्त को पहुंचाने के लिए आपके शरीर में अतिरिक्त श्रम करना पड़ेगा, और फलतः आपका रक्तचाप बढ़ सकता है और वहाँ पर स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए इन सब थोड़ी थोड़ी हम लोग जानकारी, इसको अपने आप खुद का डॉक्टर बनना है, और इस तरह से हम लोग एक स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ बाय।